बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग। आप लोगों को पता है आजकल काफ़ी न्यूज़ जो है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड गर्दिश करती रहती हैं और आए दिन डेली जो है कोई ना कोई न्यू जो है वो न्यूज़ आती रहती हैं। आज जो है मैं आपके साथ थोड़े से इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी दोस्त अहबाब वगैरह जो हैं वो परेशान थे। जो कि न्यूज़ आई है कल से एफआईए जो है वो क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स जो हैं जो लोग क्रिप्टो करेंसी में यूज़ करते हैं उनके अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर रहे हैं। अब वो कब तक फ्रीज़ करते हैं और उनके साथ क्या क्या जो है आगे एक्शन लिया जाता है उसके बारे में तो डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा इस बारे में क्लियर करूँगा क्योंकि काफ़ी र्यूमर्स जो हैं काफ़ी गलत ख़बरें भी जो हैं वो दी जा रही हैं। यहाँ पर जो है अगर हम लोग ये एक ब्लॉग है प्रो पाकिस्तानी, यहाँ पर हम लोग जो है इनकी न्यूज़ पढ़ते हैं कि यहाँ पर एफआईए ने ऑलरेडी जो है 1064 जो हैं बैंक अकाउंट सीज़ कर दिए हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में मुलव्वस थे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो लोग भी बाइनेंस पे, कॉइन बेस पे या किसी भी एक्सचेंज पे जो कि क्रिप्टो के अंडर आती है, अगर आप लोग उससे डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट करते हैं, कोई भी क्रिप्टो यूएसडीटी हो गया, बिटकॉइन हो गया या कोई और कॉइन जो है वो अपने डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से परचेज़ करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो उस सूरत में आपका जो है बैंक अकाउंट जो है वो सीज़ हो सकता है। ठीक है। अब जो लोग पी टू पी पे बाय सेल करते हैं ऑब्वियसली वो हम लोग जो है जैसे अगर मैं बाय करूँगा तो मैं दूसरे के अकाउंट में पेमेंट करूँगा, ना कि उसमें जो है क्रिप्टो जो है वो एक साइड पे चली जाती है। ठीक है, एक मैं जनरल एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बाय सेल करेंगे पी टू पी पर भी तो वो भी जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आ सकती है आपके अकाउंट की और हो सकता है वो भी एफआईए जो है उस पर भी एक्शन ले कि आप इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है या इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस कहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है 2923 ट्रांजैक्शंस जो कि एफआईए ने कहा है कि इतनी ट्रांजैक्शंस जिसकी जो उसकी वर्थ है वो ₹51 मिलियन जो है उस ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि ऑनलाइन एक्सचेंजेस में हुई है, इंक्लूडिंग बाइनेंस, कॉइन बेस या कॉइन मामा जो भी ट्रेडिंग की एप्लीकेशंस वगैरह हैं। तो पी टू पी पर भी स्पेशली काफ़ी लोग परेशान हैं। वो उसमें मेरा ख्याल है इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोग जो है मेरे जैसे या आप जैसे जो छोटे यूज़र होते हैं 10,000 20,000 का जिन्होंने डॉलर वगैरह परचेज़ करना है, वो लोग जो हैं हम लोग दूसरे के अकाउंट में पेमेंट करते हैं, ना कि हम लोग किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू हम लोग कोई डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात है जो डायरेक्ट पेमेंट जो है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा जो है वो परेशानी वाली बात है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर इस तरह जो है एफआईए वाले बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे या बंदों को उठाने लग जाएंगे तो जो वकार जगह है या जो बहुत बड़े बड़े जो फेमस सेलिब्रिटी हो गए या इस तरह वो लोग खुल्लम खुल्ला जो है यूट्यूब पर और सबको पता है वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग बाय सेल करते हैं, तो सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए या उनके अकाउंट जो हैं फ्रीज़ होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।